फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ वाला में। आज जो हम अपना हिंदी क्लास 9th की जीवन परिचय का सीरीज चला रहे हैं, आज हम उसका दूसरा अ, भाग लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो अध्याय 2 है हमारा श्री राम शर्मा का जीवन परिचय। लेखक एवं संक्षिप्त परिचय लिखा रहता है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर याद होता है तो आप समझ लो आधा पेज से पौना पेज तक क्या करोगे, आप इसको अपने से लिख सकते हो अगर इतना आपको पता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय एकदम विस्तार से देखते हैं, संक्षिप्त नहीं। जीवन परिचय। श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा मक्खनपुर के पास नामक गांव में 1892 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रेवती राम शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में ही हुई। इनके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये अपना बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी और आत्मविश्वासी थे। श्री राम शर्मा छात्र जीवन में स्वतंत्र आंदोलन की गतिविधियों से जुड़ गए। गणेश संकर विद्यार्थी बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रवृत्ति विभूतियों के संपर्क में ने उनकी दृष्टि और लेखन को धार दी। राष्ट्रीयता की भावना भी इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रारंभ में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। इनका आत्मविश्वास इतना असबल था कि बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां आने पर भी परेशान नहीं होते थे। इनका विशेष झुकाव लेखन और पत्रकारिता की ओर था। ये लंबे समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे। इनके पिता के अंतिम दिन बड़ी कठिनाई से बीते। इनके जीवन के अंतिम दिन जो होते क्या होते बहुत ही कठिनाई से बीते। लंबी बीमारी के बाद 1967 ईस्वी में इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्यिक परिचय अगर देखते हैं तो श्री राम शर्मा अपने साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से आरंभ किया। विशाल भारत के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप में भी सह संपादक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एवं जनमानस को झकझोर देने वाले लेख लिखकर इन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। ये शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा माना जाता है। इनकी पुस्तक शिकार का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। हिंदी शिकार साहित्य एक कथेतर विधा है। श्री राम शर्मा ने इसे कथेतर विधा को अपनी भाषा और वर्णन शैली से लोकप्रिय बनाया है। इनके शिकार साहित्य में रोमांच और पशुओं का मनोविज्ञान भी वर्णित है। संपादन एवं शिकार साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने संस्मरण और आत्मकथा आदि विधाओं के क्षेत्र में भी अपनी प्रमुख प्रतिभा का परिचय दिया। इन्होंने ज्ञानवर्धक एवं विचारोत्तेजक लेख भी लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। इनकी कृतियां हैं। शर्मा जी ने संस्मरण, जीवनी, शिकार साहित्य आदि विविध विधाओं में साहित्य का सृजन किया। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। शिकार साहित्य, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा और शिकार। इन सभी रचनाओं में शिकार का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पशुओं के मनोवैज्ञानिक भी सम्यक परिचय मिलता है। संस्मरण साहित्य, सेवा ग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण। इनमें लेखन के तत्कालीन समाज की झांकी बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। जीवनी, गंगा मैया एवं नेताजी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फुटकर लेख भी आपकी साहित्य साधना के अंग हैं। भाषा से शर्मा जी की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावशाली है। भाषा के दृष्टि से इन्होंने प्रेमचंद जी के समान ही प्रयोग किए। इन्होंने अपने भाषा को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ लोक भाषा के शब्दों के भी प्रयोग किए। मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग इनके कथन को स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाता है। रोजाना आदत आदि उर्दू के शब्दों के साथ मृग, शावक जैसे संस्कृति शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया, पर कहीं भी भाषा का रूप अस्वाभाविक नहीं होने पाया। शर्मा जी की रचना शैली वर्णन प्रधान, अपने वर्णन के दृश्य अथवा घटना का ऐसी चित्र खींच देते हैं जिससे पाठक का भावात्मक तदात्मय स्थापित हो जाता है। इनकी कृतियों में चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक एवं विवेचनात्मक शैलियों के दर्शन होते हैं। अब जो इसमें हमारी जो पाठ का नाम जो दिया, जो कहानी दी गई है, इस प्रस्तुत पाठ स्मृति है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया, जो हमको गद्य में पढ़ना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिकार पुस्तक से ही लिया गया है। इनमें लेखक के बचपन के दिनों की एक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया गया है।
और बाकी लिखा हुआ है, जब किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारा उद्देश्य था जीवन परिचय से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जीवन परिचय दूसरा चैप्टर का समाप्त होता है। जैसे प्रताप नारायण मिश्र का पहला चैप्टर था, अगर आपने उसको अभी नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ चुकी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।